वेलकम टू अनदर व्लॉग बैनिश। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं। तो अभी आज मेरे हस्बैंड की तबीयत रात को ठीक नहीं थी, कमर में भी दर्द था काफ़ी, तो उन्होंने आज की है ऑफ। और वैसे भी डेली रूटीन है, हम लोग बहुत ज़्यादा लेट सोते हैं, उनकी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही थी, फिर 12 घंटे ड्यूटी करके आना भी बहुत उनके लिए मुश्किल था। सो अभी हम लोग उठे हैं नाश्ता करने के लिए। तो ये बना रहे हैं अंडा घोटाला, क्योंकि मोस्ट फेवरेट हम लोग जब भी ये घर पे होते हैं तो हम लोग जो है अक्सर यही करते हैं कि हम जो है अंडा घोटाला खाते हैं। तो ये इनके हाथ का बना हुआ छोटे सिस्टर को बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं भी अच्छा बनाती हूँ। मैं आपको बताया था ना, इनकी रेसिपी मोस्टली इनकी रेसिपी से मैं चल रही होती हूँ, क्योंकि मैंने सारी मतलब जब अपनी मम्मा के घर पे थी तो मैंने खाना वाना कभी इतना बनाया नहीं, ना मुझे आता था। तो शादी के बाद ही मैंने भी स्टार्ट किया, क्योंकि मैं स्टडी में कर रही थी तो इस वजह से मैं नहीं करती। बाकी घर के काम वो मुझे सब आते थे, रोटी भी बना लेती थी, लेकिन सब्ज़ी वगैरह पे इतना इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन ये है कि जब बनाना शुरू किया तो सब कुछ आ गया था, क्योंकि अम्मी को आते जाते देखती थी, जब अम्मी से यहाँ पे किचन में खड़े होकर बातें कर रही होती थी तो ये सीन होता था। तो अभी जो है ये मेरे हस्बैंड जो है वो बना रहे हैं अंडा घोटाला, जैसे कि आप देख सकते हैं। मिर्ची मसाला उन्होंने सबको डाल दिया है और इसको अभी जो है वो इसकी भुनाई कर रहे हैं। सो अभी ये बना रहे हैं और मैं जो हूँ चाय मैंने बना ली थी पहले मैंने चाय बना ली थी, और इनको मैंने बोला कि चले आज आप अंडा घोटाला बनाएं, क्योंकि मेरे हाथ का भी इश्यू चल रहा है अभी तक। और डॉक्टर के पास गए थे तो मसल स्पाज़म कहते हैं, लेकिन ये जो मेरा अंगूठा आप जैसे कि देख सकते हैं, इसको मैं अगर ऐसा करती हूँ तो यहाँ तक हो जाता है, लेकिन ये ऐसे फोल्ड नहीं हो रहा, और ये रिस्ट तक मुझे पेन है, ये ऐसे बिल्कुल फोल्ड नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा पेन है। और मैं आपको अगर अपने सीधे हाथ का अगर दिखाऊं तो ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए ये तो बिल्कुल हिलता है, पूरा हाथ भी मेरा काम कर रहा होता है। और कपड़े भी धो के डाले हुए हैं, और आज वैसे भी पानी आया हुआ है, तो अभी और कपड़े जो है वो धुलेंगे, क्योंकि कल अभी नहीं डालिएगा, अभी नहीं डाली। तो ये बर्फ़ डालने लगे तो मैंने उनको मना किया कि अभी मत डालिएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा निम गर्म पानी चाहिए होगा। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रही थी कि क्योंकि फिर और भी काम होते हैं, और आज घर पे रह के काम वाम जो है निपटाए जाएंगे, कपड़े वगैरह धुल जाएंगे, तो फिर जो है इंशाल्लाह कल हम लोग फिर कहीं छोटी सिस्टर की शॉपिंग के लिए, या जो भी हम लोग के कुछ प्लान्स है कल के लिए, फिर हम लोग वहाँ पे निकलेंगे। तो अभी मैं आप लोग को मिलती हूँ नाश्ते में। सो गाइस, मैनी साहब ने बहुत ज़्यादा नाक में दम किया हुआ था, इनके बाबा सो गए हुए हैं, और मैं यहाँ पर जो थी मैं भी थोड़ा सा लेटी हुई थी, लेकिन बैनी साहब ने बोला कि आप लोगों को मैं कैसे आराम करने दे सकता हूँ। तो बस बैनी साहब हो और बैनी साहब के ये कोकोमेलन जो है ना, ये हूँ बस। बैनी ये देखिए माशाल्लाह से डांस करते हैं, देखें। वो जब भी लगते हैं ना म्यूज़िक शुरू हो जाता है तो बैनी साहब का डांस शुरू हो जाता है, और हम लोग को काम नहीं रह गया हुआ। और ये थोड़ी सी छोटी सिस्टर की पार्टी चल रही थी निमको के साथ, और बैनी साहब को भी दिए कि बैनी साहब जो है वो खा ले कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन बैनी साहब खाएं कहाँ। बैनी साहब ने तो बस नाक में दम करना होता है सबके। बस देखे ज़रा बैनी साहब को, काम देखे ज़रा इसके आप। और एक तो इनको गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है, और पीछे ये लगे हुए हैं कोकोमेलन, जब देखो कोकोमेलन। अब तो कसम से इनसे हमें खुद को नफरत हो गई थी, हम लोग बहुत ज़्यादा पक गए हुए हैं कोकोमेलन सुन के, देख के। कभी कभी तो चलो अच्छा लगता है, लेकिन बैनी साहब ने हम लोग को नफरत करवा दी है। तो अभी जो है कपड़े धुल चुके हैं, अम्मी ने धोए हैं कपड़े, क्योंकि मैं तो धो नहीं सकी, क्योंकि मेरे हाथ का मसला चल रहा है। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा लेट जाती हूँ, तो मैं थोड़ा आराम कर रही थी, लेकिन बैनी साहब खुद ये सोए हैं, थोड़ी देर के लिए सोए। ना ये बंदा कुछ खाता है, ठीक है, और ना ये बंदा जो है ना कुछ मतलब के करने देता है, और ना इसको सही से नींद आती है। अब मुझे समझ में नहीं आती मैं करूँ तो करूँ क्या। बैनी साहब का ये हाल है। और बैनी साहब को अब देखे ज़रा, अब वो बंद कर दिया ना छोटी सिस्टर ने, तो अभी देखना ज़रा रोना इनका, देखना किस तरीके से ये रोते। अब ये कह रहे हैं कि बस मेरे पास आ जाए हर बंदा। बैनी क्या मसला है, देख रहे। अब देखें, जैसे ही लगा दोबारा खुश हो गए बैनी साहब। सो
तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं तो आज कुछ भी नहीं कर पाई, सिर्फ नाश्ता किया हम लोगों ने। उसके बाद मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था, क्योंकि बैनी साहब तो रात में अगर सोते भी हैं ना तो उठ के थोड़ी देर के बाद इनको पता नहीं क्या होता है, क्या याद आता है। तो मैं इनको कॉलिक वगैरह देती हूँ और कशीरी देती हूँ, जैसे सब बड़े बोलते हैं कि वो चीज़ आप बच्चे को दिया करो, थोड़ी आवाज़ कम करो। तो ये जो है ना बैनी जो है ना नहीं मतलब ये समझ नहीं पाती। तो अगर मुझे प्लीज़ गाइड करिएगा कि जिनके बच्चे हैं छोटे, जैसे बैनी अभी 7 मंथ्स के 28 तारीख को हो जाएंगे माशाल्लाह से, तो आप लोग मुझे थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा कि मुझे क्या मतलब कि बैनी को ऐसे देना चाहिए या बैनी को किस तरीके से इसके मैं थोड़ा करूँ, क्योंकि फर्स्ट बेबी मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम है। कभी कभी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा मैं हाइपर हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे ख़ुद को समझ में नहीं आती मैं क्या करूँ, किस वजह से रो रहा होता है। और ये मोस्टली रात को ही, मतलब कि अगर नींद में भी है तो नींद में भी ऐसे सो रहा होगा, जैसे मैं उठ के बैठूँगी इसको गोद में लूँगी फिट करवाऊँगी वैसे ही फ़ौरन से सो जाते हैं ये। हालांकि ये भी नहीं, इसको ऐसे करीब करके सुलाती हूँ मैं अपने, क्योंकि ये फील ना करे कि मैं अलोन हूँ। तो आज का मेरा व्लॉग कोई इतना ख़ास नहीं था, जो भी था यही था कि आज इनके बाबा घर पे थे, उनकी भी तबीयत सही नहीं और मेरे खुद हाथ का मसला चल रहा है। लेकिन हाथ के लिए मैं जल्द से जल्द कोशिश कर रही हूँ कि मैं जाऊँ डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी ये अंगूठा जो है ना वो किसी काम मतलब कि बैंड ही नहीं हो पा रहा। और फिर जो है अभी इनके बाबा ने मुझे बोला है कि मैं आपको लेके जाऊँगा, तभी देखें इंजेक्शन भी लगवा लेती हूँ, फिर अब कोई और तो हल है नहीं। सर ने मुझे उस दिन जब मैं गई थी तो सर ने मुझे यही बोला था कि आप इंजेक्शन लगवा लें। वो उन्होंने पहले ये बोला कि मैं आप एक जो दूसरे सर थे डॉक्टर अहमद मसूद, उन्होंने बोला कि आपको मुझे मेडिसिन जो दी थी उन्होंने ये मुझे बोला, और जो डॉक्टर अहमद मसूद हैं उन्होंने मुझे ये बोला कि मतलब कि मेडिसिन जो मुझे दी थी कि उन्होंने कहा कि आप जो है ये मेडिसिन वगैरह जो है वो यूज़ करें तो इंशाल्लाह आपको आराम आ जाएगा। अगर इससे आराम नहीं आता तो फिर जो मतलब कि गोश्त में जो कोई इंजेक्शन लगते हैं उनका नाम तो खैर अभी तक मुझे नहीं पता, मेडिकल फील्ड में हूँ लेकिन उस बारे में मुझे अभी आइडिया नहीं है, मेरे हस्बैंड को भी नहीं है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आज चलते हैं शाम को, लेकिन अभी उनकी खुद की भी तबीयत ख़राब है तो वो खुद भी सो रहे हैं। और जो है मैंने कोशिश की थी कि मतलब कि उनको उठाऊँ, फिर मेरी अम्मी ने बोला कि रहने दो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, छुट्टी है तो उसको आराम करने दो। तो मैंने बोला चलो 1-2 दिन दर्द और बर्दाश्त कर लेते, कोई बात नहीं। तो उन्होंने मुझे ये बोला था, लेकिन जब डॉक्टर मुदस्सिर के पास हम गए, जो हमारे वहाँ के बड़े डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर हैं, तो उनके पास गई तो उन्होंने मुझे यही बोला कि बेटा आप जो है ना 2 हफ्ते और जो है ये दर्द बर्दाश्त कर लो, ताकि जो है ना आपको इंजेक्शन से बच जाओ। उन्होंने ये बोला अगर इंजेक्शन में लगाऊंगा ना आपको तो फिर मतलब कि यही ना हो ये इसमें अकड़न आ जाएगी आपके इस फिंगर में, तो इस वजह से उन्होंने मुझे मना कर दिया था। लेकिन अब जो है मैं ये कह रही हूँ कि शादी वाला घर भी है तो अम्मी कितना करेंगी, अम्मी भी इतना नहीं कर सकती हैं। तो इस वजह से मैं जो हूँ ना अभी कोशिश यही है कि वो इंजेक्शन लगवा लूँ ताकि मुझे इस अंगूठे में आराम आ जाए। और ये जो तो फिर जो है मैं सोच तो ये रही, लेकिन अम्मी गुस्सा करती है, अम्मी कहती है नहीं लगवाना इंजेक्शन ये है। तो मैं कहती हूँ भाई मुझे आराम भी तो आना चाहिए कि मैं को काम भी तो कर सकूँ। अभी आज भी 2 दिन से इतना शदीद किस्म का दर्द है, क्योंकि ये ज़रा सा अगर बैनी का इस पर ज़रा सा ऐसे पैर लग जाता है, ऐसे नीचे की तरफ ये बैंड होता है ना, बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। और बैनी साहब जो है अभी वो अम्मी आई हैं तो अम्मी के पीछे पड़ रहा है, वो देखें अम्मी जा रही हैं कहीं बाहर कोई चीज़ वगैरह लेने के लिए, तो ये बैनी साहब जो है वो अम्मी के पीछे ना जाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं जो अभी यही कर रही थी कि मैंने बोला चलो आप लोगों से अपनी प्रॉब्लम जो है वो शेयर करती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमारे व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं और मज़ीद आप हमारे व्लॉग्स किस तरीके के देखना चाहते हैं। मज़ीद जो भी चीज़ें हम कोशिश तो यही करते हैं कि आप लोगों से सारी चीज़ें शेयर करूँ, लेकिन मैं मोस्टली हर वक्त फ़ोन भी नहीं मेरे हाथ में रखता, क्योंकि बैनी साहब को भी मुझे देखना होता है, कभी उठ के बर्तन धोने जाना पड़ता है, फिर और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे मैं अभी तो घर को भी पूरा टाइम नहीं दे सकती हूँ, नहीं दे पा रही हूँ कि मेरे हाथ की वजह से, क्योंकि ये ऐसे बैंड नहीं होता। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।